हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवोकेट इनरोलमेंट फीस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कुमार के केस में जो एडवोकेट इनरोलमेंट फीस है उसको 750 रुपये और 125 रुपये कर दिया था। तो अब उसी फैसले को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक याचिका दायर की है और याचिका में मांग की गई है कि जो एडवोकेट इनरोलमेंट फीस 750 रुपये तय की गई है उसको बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये कर दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये 25,000 रुपये बढ़ाने की मांग क्यों की जा रही है और क्या ये जो एडवोकेट इनरोलमेंट फीस है ये 25,000 रुपये होगा कि नहीं होगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है, आप सभी लोग अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी पूछना होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले साल गौरव कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट इनरोलमेंट फीस को 750 रुपये कर दिया था। उसके बाद से जो एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस जो शुरू हुआ उसमें एडवोकेट से सिर्फ 750 रुपये लिए जाने लगे एडवोकेट इनरोलमेंट की। उसके बाद से अब एक बार फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर करके केंद्र सरकार को एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन करने का निर्देश देने की मांग की है ताकि राज्य बार काउंसिलों में एडवोकेट इनरोलमेंट फीस बढ़ाया जा सके और 25,000 रुपये कम से कम की जा सके। बीसीआई ने कहा है कि इनरोलमेंट फीस बार काउंसिल्स की इनकम का मेन सोर्स है। ऐसी आय के बिना बार काउंसिल्स का कामकाज मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वे अपने कर्मचारियों का वेतन या अन्य शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे। याचिका में गंभीर वित्तीय संकट पर जोर दिया गया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि 600 रुपये से अधिक शुल्क लेने की क्षमता के बिना बार काउंसिल्स और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्वयं अस्तित्व के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट एक्ट में उचित संशोधन की मांग की है ताकि अधिनियम द्वारा वर्तमान में निर्धारित सीमा से परे इनरोलमेंट फीस में वृद्धि की अनुमति दी जा सके। बीसीआई ने कहा है कि इनरोलमेंट फीस में आखिरी बार 1993 में यानी कि 1993 में वृद्धि की गई थी और मुद्रास्फीति के बढ़ते स्तर के बावजूद पिछले 3 दशकों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अपनी याचिका में बीसीआई ने यह तर्क दिया है कि जिस वस्तु की कीमत 1960 में 100 रुपये थी, उसकी कीमत 2022 के शुरू में 7,804 रुपये हो गई। यदि उक्त अवधारणा और समझ को लागू किया जाता है तो वर्तमान में लिया जाने वाला इनरोलमेंट फीस लगभग 50,000 रुपये होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रखा है और इस याचिका के माध्यम से उनका जो मेन फोकस है वो वित्तीय संकट है कि अगर एडवोकेट इनरोलमेंट फीस नहीं बढ़ाया जाता है तो वह अपने कर्मचारियों का वेतन या अन्य शुल्क जो है उसका भुगतान करने में वो सक्षम नहीं होंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहना है कि चूंकि एडवोकेट इनरोलमेंट फीस जो है एक फंड का अच्छा स्रोत था, सोर्स था, जिसके माध्यम से बार काउंसिल्स के कामकाज चलते थे, यानी कि जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं ऑफिस में उनकी सैलरी, उसके बाद से आप जानते हैं बहुत सारे जो स्कीम्स चलते हैं एडवोकेट्स के लिए, वो सारे पैसे उसी फंड से दिए जाते थे। तो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है क्योंकि जो एडवोकेट इनरोलमेंट फ़ीस है वो 750 रुपये हो गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बीसीआई ने कहा है कि उनके सामने गंभीर वित्तीय संकट आ गया है। वो अपने कर्मचारियों का, यानी जो उनके यहाँ काम करते हैं ऑफिस में, उनको सैलरी देने की क्षमता और जो है उनके जो और काम काज हैं, उनके जो खर्चे हैं, उसको वहन करने की क्षमता अब ख़त्म होती जा रही है। इसलिए इस याचिका के माध्यम से ये मांग की गई है कि केंद्र सरकार को एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए
ताकि राज्य बार काउंसिल्स में एडवोकेट इनरोलमेंट फीस बढ़ाया जा सके और इसे कम से कम मिनिमम 25,000 रुपये की जा सके। तो अब इस याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना पक्ष रखा है, एक कदम बढ़ाया है। तो अब देखना ये होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय आता है और उस निर्णय का जो है केंद्र सरकार क्या अनुपालन करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से 750 रुपये एडवोकेट इनरोलमेंट फीस हुई है, तो कहीं न कहीं एक तरह से वो बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा जजमेंट था। उस निर्णय से परे जाकर हमें नहीं लगता है कि एडवोकेट इनरोलमेंट फीस को बढ़ाया जा सके। जब तक एडवोकेट एक्ट में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक यह बहुत मुश्किल होगा। और इसी संशोधन की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया जाए कि वो एडवोकेट एक्ट में संशोधन करे और एडवोकेट एक्ट में संशोधन के माध्यम से जो एडवोकेट इनरोलमेंट फीस है उसको बढ़ाए। क्योंकि आपको पता है कि एडवोकेट एक्ट का जो सेक्शन 24 है, उसमें ये कहा गया है कि जो राज्य बार काउंसिल्स है, वो 600 रुपये से अधिक एडवोकेट इनरोलमेंट फीस नहीं ले सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया था। लेकिन अब उस एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने याचिका दायर की है। तो अब देखना ये होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर जो भी फैसला है और केंद्र सरकार उस फैसले पर क्या विचार करती है, किस तरीके से उसका अनुपालन करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से एडवोकेट इनरोलमेंट फीस 750 रुपये हुआ है, उसके बाद से एक जो कहा जाए कि जो सबसे पिछली कतार में खड़ा जो व्यक्ति है, जो एडवोकेट बनने की चाहत रखता है और जो पैसे की कमी की वजह से इनरोलमेंट नहीं करा पा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उसे एडवोकेट जो बनने की चाहत थी, उसकी चाहत को पूरा किया है। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा फैसला था। सभी जो एडवोकेट्स हैं, जो लॉयर हैं, जो एडवोकेट्स के लिए एनरोलमेंट कराने जा रहे हैं, तो इस फैसले को बदलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संशोधन के द्वारा आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है। तो अब देखना ये होगा कि इस पर केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या वो इस एक्ट में संशोधन करती है कि नहीं करती है। और आप सभी का इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या एडवोकेट इनरोलमेंट फीस की कमी की वजह से बार काउंसिल जैसी संस्था को चलाना मुश्किल हो जाएगा? क्या जो एडवोकेट इनरोलमेंट फीस 750 रुपये की गई है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए? इस बारे में आप सभी लोग अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।